अच्छा तो रतलाम के हिंदुओं सुनो, एक बात हमने कल परसों बोली थी, वो बहुत लोगों को समझ में आई, हम फिर बोले दे रहे तुम्हें समझ में आए। अगर हम तुम्हें 100 का नोट 100 के नोट के 4 टुकड़े करके दें तो क्या एक टुकड़ा दुकान पे जाके 25 रुपया में चलेगा? जवाब दो। इधर जो खड़े पागलो जवाब दो। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे वाह, जब 100 का नोट 100 पे चल सकता तो 100 के 4 टुकड़े करने पे एक टुकड़ा 25 का नहीं चल सकता? नहीं चलेगा। पूछो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चारों एक नहीं है। उसी प्रकार हिंदू अगर एक नहीं रहेगा तो वो भी कहीं पर नहीं चलेगा। इसलिए रतलाम वालों, हमारी बात को गंभीरता से लेना। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। दूसरी बात सुनो, हजारों लोग कहते हैं हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब है उदारता, हिंदू का मतलब है विश्व का बंधुत्व, हिंदू का मतलब है सबको लेकर चलने वाली परंपरा, हिंदू का मतलब है जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ। हिंदू का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व को 3rd वर्ल्ड वॉर से बचाएगा। हम एक बात बहुत दावे के साथ कहते हैं, अगर पूरे विश्व में हिंदुत्व की परंपरा को स्वीकार किया जाएगा तो पूरे विश्व में स्वप्न में भी कहीं पर भी विश्व युद्ध का परिणाम नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता। हिंदू हमेशा अहिंसावादी होता है। हिंदुत्व का मतलब है सनातन, सनातन का मतलब है जो आदि से है और अंत तक रहेगा। मेरे पागलों, हम लोग अपनी शक्तियों को भूल गए, संस्कारों को भूल गए, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे। बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं से, आप अपने बच्चों को डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, भैया डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, लेकिन एक प्रार्थना हमारी है, समर्पित भाव का कट्टर हिंदू जरूर बनाओ। अगर आप अपने बच्चे को सनातनी नहीं बना पाए तो इंसानियत उसके अंदर नहीं रहेगी। आजकल बच्चों के संस्कार बड़े बिगड़ रहे, उसका कारण क्या है? माता पिता के खुद के बिगड़ रहे। माता पिता के बिगड़ रहे तो बच्चों के बिगड़ रहे। पहले का जमाना बुरा ना मानना, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ ना, खूब पढ़ाओ ताकि बच्चे बढ़ें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पर भैया पुराने समय में हम लोग पढ़े जरूर कम थे लेकिन कपड़े पूरे पहनते थे। अब आजकल तो ऐसे कपड़े फटे फटे पहन के आ जा तो कल अच्छा जो फटे कपड़ा पहने हो वो अमीर है। हमारे जमाने में जो फटे पहने हो वो गरीब। आज के जमाने में जो जितना ज्यादा फटा पहना हो वही अमीर माना जाता। बड़ा गजब का जमाना है। अच्छा किसी को कह दो, वो कह दे वाह गुरुजी मॉडर्न जमाना है, ठटरी के बरे। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो भैंसिया से ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं है। आओ आओ, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनाता। दूसरी बात, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हम हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान। मुसलमान सब कुछ छोड़ देंगे पर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ईसाई सब कुछ छोड़ देंगे पर चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग मंदिर भी छोड़ रहे, पूजा पाठ भी छोड़ रहे, तिलक लगाना भी छोड़ रहे, अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे। रतलाम के युवान बच्चों जितने आज हमारी बात को सुन रहे हैं, गांठ बांध करके सुन लो मेरे पागलो, तुम विचार भले ही नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। 1000 जींस का पैंट पहने हुए लोग खड़े हैं और उनमें एक धोती कुर्ता पहने हुए खड़ा हो जाए
तो 1000 पेंट वालों पे नजर जाए या ना जाए, पर धोती वाले पे जरूर नजर जाती है। बड़े बड़े मेकअप के मस्तक लेकर के, फाउंडेशन लगा करके हजारों लोग खड़े हों, उन पर नजर जाए या ना जाए, पर कोई माथे पर हिंदुत्व का टीका लगा करके खड़ा हो जाए, उस पर जरूर नजर जाती है। और युवान बच्चों सुना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जावे। इसलिए आज ही हम सबको ये प्रण लेकर के घर जाना है कि 24 घंटे में 23 घंटे तो काम करना है, लेकिन 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। चाहे मोबाइल पे दो, मंदिरों में जाके बैठो, जहां धर्मांतरण, धर्म विरोधी लोग कर रहे हो, वहां पर जाकर के हिंदुत्व का प्रचार करो, हनुमान चालीसा के पाठ करवाओ, हिंदुओं का सपोर्ट करो, किसी का विरोध मत करो। देखो, मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया कोई कहे कि गजवाए हिंद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम सर तन से जुदा कर देंगे, ऐसे की तो हम ठटरी बारते रहेंगे। जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं है, हिंदुत्व से प्यार नहीं है, वो भैया हमारा यार नहीं है। वो चाहे कोई भी हो गए। लोग हमसे पूछते, गुरुजी तुम चाहते क्या हो? भैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमारी एक ही इच्छा है, हमें तो मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए, और कोई अपेक्षा नहीं है। तो आज रतलाम में हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। रतलाम अध्यात्म की भूमि है, यहाँ धार्मिकता बहुत प्रचुर मात्रा में है, और हम डीपी ज्वेलर्स के पूरे परिवार को और श्री संतोष जी को, उनकी माता जी को, उनके पूरे परिवार को खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग भी इस आयोजन के लिए उनको ताली बजा करके धन्यवाद दो। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है, पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करवाने में मदद की। 2 बातें और सामूहिक अर्जी हम लगाएंगे।